हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल भानु सर मैथ पे। तो आज हम आप लोगों को थोड़ा कुछ सूत्र बताएंगे। सूत्र में जैसे आप लोगों को पता है माइनस प्लस में थोड़ा दिक्कत होती है, तो दिक्कत हम सॉल्व कर देते हैं। बाकी जैसे यहाँ पे आपको पता है ये सब सूत्र कुछ आपको याद होना चाहिए, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ध्यान देना, ठीक है। तो और हाँ, इसको अगर आप कुछ जैसे कुछ सूत्र है जो जैसे नहीं याद होता तो उसको हम लोग बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक। तो जैसे हम आपको यहाँ पे देखो, हम सूत्र आप लोगों को लिखे हैं पूरा, पर आपको हम यहाँ पे माइनस प्लस थोड़ा सा बताएंगे बस, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे हमें यहाँ पे करना है। तो जैसे हम आप लोगों को, जैसे आप देखिए यहाँ पे मार्कर नहीं चल रहा है, जैसे आप लोग देखिए, जैसे हम यहाँ पे आपको बता दें, जैसे आपको पता है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आपको पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आप ये बताइए। स्क्वायर का मतलब होता है इसको हम दो बार लिख सकते हैं। कितनी बार लिख सकते हैं? दो बार। a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे ये यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर को लोग दो बार लिख सकते हैं ना। और आपको पता है यहाँ बीच में क्या लगा होता है? गुणा लगा होता है। क्या लगा होता है? गुणा लगा होता है। और आपको देखो ये भाई बहन वाला रिश्ता बना है कि नहीं बना है? यानी अगर जैसे हमको ना याद हो तो ये पता होता है कि स्क्वायर का मतलब होता है दो बार, ये तो पता ही होता है। अब आप इसको गुणा कर दीजिए, देखो इसमें a से गुणा करो कितना आ जाएगा? a मिलके कितना हो जाएगा? a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बोलो क्यों a स्क्वायर हुआ? a स्क्वायर इसलिए हो गया क्योंकि घात मिल रही है और a का नाम a स्क्वायर होगा। अब a से तुमको पता है इसमें भी गुणा करना पड़ता है, तो प्लस लगा देंगे। a से इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? a भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a भी आ जाएगा। अब आपको पता है a से जब गुणा हो जाता है तो b से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? b से गुणा करते हैं। अब आप b से गुणा करोगे, पहले a में गुणा करो तो प्लस लगा के क्या आ जाएगा? a भी आ जाएगा। आप प्लस लगा देना है और b से इसमें गुणा करना है, किसमें आ जाएगा? b स्क्वायर आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा? b स्क्वायर। अब आप ये बताइए a b मिल रहा है क्या? देखो a स्क्वायर रहने देंगे, ये a b मिल रहा है तो आपस में क्या हो जाता है? 2ab। यहाँ देखो एक बाहर माना जाता है, एक एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और a b देखो जात मिल रही थी इसलिए आपस में जुड़ गया। और प्लस में क्या है? बी स्क्वायर। यही क्या आ जाता है? देखो हमारा सूत्र बना कि नहीं बना? ध्यान दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना कि नहीं बना? तो ये है सूत्र, हम जानते हैं, पर बाकी आप इस तरह बना सकते हैं। जैसे आपको नहीं याद होता है तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख सकते हैं। फिर आपको पता है तरीका, a से पहले इन दोनों में गुणा करेंगे तो a में a से गुणा करेंगे a स्क्वायर आएगा, प्लस आप a से b में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? a b आ जाएगा। फिर प्लस b से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? b a यानी a b आ जाएगा, प्लस फिर b से इसमें गुणा करोगे b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है किसके साथ जुड़ता है, ये भी आप पढ़े हैं। ये स्क्वायर है तो a स्क्वायर कहीं और है, देखो, पर ये b स्क्वायर है, पर यहाँ b है, ये a है, जाति नहीं मिल रहा है इसलिए जुड़ेगा नहीं, तो ये a स्क्वायर रहेगा, ये क्या रहेगा? b स्क्वायर रहेगा। देखो ये दोनों मिल रहा है, a b है, ये भी a b है, ये एक है, ये a भी एक है, तो कितना हो जाएगा? 1 1 2 और जाति जो होती है इसको लिख दिया जाता है a b। देखो यही फार्मूला बना कि नहीं बना है? इसी तरह आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको, जैसे कुछ फार्मूले हैं जैसे आप इसमें बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं इसी तरह करके, ठीक है। और आप इसको याद कर लीजिएगा। जैसे कुछ सवाल हैं, देखो आप इसको इधर वाला हल करोगे तो इतना ही आएगा, आप करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह इसको हल करोगे तो इतना ही आएगा। अब जैसे ए भी है, a प्लस बी को कितनी बार लिखोगे? 3 बार लिखोगे तो इतना ही पूरा आएगा, आप करके चेक कर लीजिए। जैसे a प्लस बी है 3, कितने लिखा? यहाँ 3 है, तो a प्लस बी को कितनी बार लिखोगे? a प्लस बी 3 बार लिखोगे तो आप गुणा उड़ा करते चले जाओगे, देखो इतना आ जाएगा, पर लंबा जाएगा, ध्यान देना। जैसे यहाँ a माइनस बी की क्यूब है, इसी तरह इसको करोगे तो ये भी इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये भी है, आप इसको हल करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। पर आप यहाँ देखिए, हम आपको यहाँ क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है इस सवाल में जब 3 डिजिट में रहता है। तो देखो जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो ये सूत्र आपको क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है पर हम आपको यहाँ बता देते हैं। यहाँ पे माइनस प्लस में काफ़ी लोगों को दिक्कत होगी तो हम इस दिक्कत को हम अब सॉल्व कर देते। कैसे? देखना ध्यान से, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है भाई। जिन लोगों को सूत्र नहीं याद होता तो कृपया करके इस तरह बना लिया करें, ठीक है। पर आपको सूत्र याद करना ही पड़ेगा। बोलो क्यों? क्योंकि थोड़ा जल्दी करना होता है ना भाई, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, जैसे हम मान लेते हैं ये वाला सूत्र पहले बनाना चाहते हैं। जैसे ये वाला देखो, ये वाला कौन सा 9वां नंबर है? आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ लिख दो। अब आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, इसको नीचे लिख रहे हैं इसका फार्मूला। आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, देखो 2 लगाएंगे, क्यों 2 लगाना है वही बता। देखो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना हो गया। अब आप देखो 2 लगा दो, 2 के बाद आप ए बी ले लो, दो दो अच्छा लेना पड़ता है, 2ab क्या लेके 2ab, आपने 2ab ले लिया यानी ए और बी ले लिया, अब प्लस लगा दिए। अब आप एक काम को फिर 2 लगाओ, 2 लगाने के बाद अब आपको ए छोड़ देना, ए वाला छोड़ के क्या लेना है बी और सी लेना है, क्या लेना है बी और सी लेना है, प्लस लगाओ, क्या लगाओ प्लस। अब बी वाला छोड़ के कितना लेना 2 लगा दो, अब उसके बाद सी और ए ले लो, क्या ले लो 2ca, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 लगा के पहले इन दोनों को ले लो, ए बी ले लो, पहले देखो ए लियो बी लियो, ए बी आ गया। अब ए को छोड़ के क्या लेंगे बी सी लेंगे, क्या लेंगे बी सी, पर 2 लगा के बी सी ले लेंगे, बी सी जब लेने के बाद फिर बी को छोड़ के क्या लेंगे सी और ए लेंगे, क्या लेंगे सी ए लेंगे, तो ये हो जाता है फार्मूला। पर रही बात ये प्लस में था इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती, जब माइनस में आता तब थोड़ा प्रॉब्लम होती है। वो माइनस में क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पे आ जाए ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कितना आ जाए ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाए, इसका कोई फार्मूला आपसे पूछे तो आप बताइए। इसमें सबसे पहले देखो आप ये वाला फार्मूला आपको लिखना आना चाहिए, यानी याद होना चाहिए अच्छे से, तो ये फार्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे आ जाएगा हम बता रहे हैं, ध्यान देना। आपको पता है इसका फार्मूला उसी तरह बना दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। अब आप देखिए आपने इस फार्मूलों को याद किया है, यानी ऐसे याद रहेगा, तो ये भी वही फार्मूला बना, पर यहाँ पे देखो माइनस में बी है, क्या माइनस में बी है। तो अब इस फार्मूले में आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ आपको बी दिखाई पड़े, इधर वाले में देखो आप यहाँ पे देखो बी दिखाई पड़ता है, पर बी को आप जब माइनस यहाँ रखोगे, देखो कोई भी चीज़ होता है, जैसे यहाँ बी है, ठीक है, जैसे माइनस बी है और गुणा लगा के यहाँ माइनस बी है, तो ये माइनस माइनस जब होता है तो ये प्लस हो जाता है, तो बी कितना हो जाता है बी स्क्वायर हो जाता है। इसलिए इधर जिसमें स्क्वायर लगे होते हैं, कभी भी किसी में भी स्क्वायर लगा रहे तो वो कभी भी माइनस में नहीं होता, इस बात को जरूर ध्यान देना। ठीक है, अब अगला आपको समझना क्या है, अगला हमें ये समझना है कि आप देखो यहाँ पे माइनस बी है, किस में है देखो माइनस में बी है ना, तो माइनस तुम्हें जहाँ भी दिखाई पड़े उसके आगे आप क्या लगा दो माइनस लगा दो। देखो यानी जहाँ भी दिखाई पड़े, देखो इसमें बी है क्या, इस वाले साल में देखो बी है ना यहाँ पे, तो इसके आगे क्या लगा दोगे यहाँ पे माइनस, क्या लगा दोगे माइनस, क्या लगा दोगे माइनस। अब आप देखो बी और कहाँ है, देखो क्योंकि माइनस में बी है, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे बी है क्या, तो इसके आगे क्या लगा दोगे माइनस में लगा दोगे। अब इस वाले में देखो बी है नहीं है ना, देखो 2ca है, तो यही आपका फार्मूला बन जाता है, ये आपका फार्मूला होगा सही। ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस में 2bc और प्लस में 2ca। बात समझ आई। जैसे आप यहाँ देखिए एक और बना देते हैं, जैसे a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे प्लस आ जाए, इसका फार्मूला क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab बनाओ प्लस में 2bc बनाओ और प्लस में 2ca बना दो। बना दिए हो, पर आप देखिए इसमें माइनस कहाँ लगा, सी में लगा है ना, तो आप माइनस वाले में सी लगा दो। देखो सी कहाँ कहाँ है, देखो ये सी है ना, देखो इसमें तो सी नहीं है पर इसमें सी है, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस। अब इसमें सी है ना, तो इसमें क्या आ जाता है माइनस आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या करना है, जैसे एक फार्मूला और आ जाए, जैसे दोनों जगह माइनस आ जाए, क्या आ जाए दोनों जगह माइनस आ जाए। जैसे यहाँ देखो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होगा उसी तरह बनाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। आपने बना दिया, पर आप बताइए किसमें किसमें माइनस लगा है। आप देखो माइनस में b लगा है माइनस में c, और आपको ये भी पता है जब डबल माइनस होता है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, ध्यान देना। पर पहले आप देखो इसमें ए बी है, देखो एक ए जो है प्लस में है, ए वाला किस में है प्लस में है, और बी किस में है माइनस में है। तो आप देखो यहाँ पे बी किस में है माइनस में है ना, तो आप यहाँ क्या लगा दोगे इसके आगे, इसके आगे आप क्या लगा दोगे माइनस लगा दोगे, क्या लगा दोगे माइनस। पर आप यहाँ देखो बी सी है ना, देखो बी और सी, पर देखो बी भी माइनस में और सी भी माइनस में, तो इसलिए ये माइनस में से क्या हो जाता है यहाँ पे प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। फिर यहाँ देखो यहाँ पे सी ए है ना, देखो सी ए, पर सी वाला किस में है माइनस में है, और ए वाला देखो किस में है प्लस में, ये तो माइनस प्लस का क्या बनता है यहाँ पे माइनस बनता है, क्या बनेगा माइनस। तो हमारा फार्मूला ये होगा, यानी कहने का मतलब ये हुआ यार कि जिसमें माइनस लगा रहे
वो हमारा माइनस में रहेगा, ध्यान देना। पर स्क्वायर वाले में माइनस प्लस नहीं होता, ये प्लस में माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्क्वायर करेंगे तो प्लस में बन जाता है, इसलिए माइनस में नहीं होता है। यानी इधर वाले जो 2 डिजिट में होते हैं, इसको अगर माइनस में जो है उसको माइनस में हम लोग बना देते हैं, ठीक है। और डबल बार माइनस रहेगा, जैसे इसमें देखो माइनस में बी था, माइनस में सी था, देखो माइनस ये बी और सी दोनों साथ में है, माइनस में था, माइनस में था, इसलिए माइनस में इसका क्या हो गया था, प्लस हो गया। तो बात समझ आई यहाँ तक? तो ठीक है, ये आप लोग सूत्र आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आपको ध्यान देना है, कल से हम लोग क्लास 10 की मैथ स्टार्ट करेंगे। और क्लास 10 की बात नहीं है, उसमें सारे लोग तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्लास बस 10 नाम ही रहेगा, बाकी हाँ 10 के तो सवाल रहेंगे, बाकी आप लोग कंपटीशन की भी इसमें तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो कल से आप लोगों की मैथ स्टार्ट होगी क्लास 10 की। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग जैसे अपने भाई बहन को अगर शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। और बाकी हमें यकीन है आप लोगों को ज़रूर हम मैथ कक्षा 10 में पढ़ा ले जाएंगे और अच्छे से ज़रूर समझ में आपको आएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद। हम लोग